यदि आप दैनिक जीवन में इनडायरेक्ट रूप से शब्दों का अर्थ सीखते हैं, फिर भी इन्हें स्पष्ट रूप से नए शब्द सिखाना महत्वपूर्ण होता है। अपने द्वारा पढ़े जाने वाले, बोले जाने वाले, लिखे जाने वाले शब्दों को आप नहीं समझ पाते हो तो अपने समझ से आप संघर्ष कर रहे होते हो। शब्दार्थों को समझ समझ के वाक्यों में बोलना, लिखना, पढ़ना ये और भी आसान हो जाता है। इसलिए शब्दावली बेहद महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। इससे आपकी बोलने, लिखने और पढ़ने की क्षमता बढ़ जाती है। हाय फ्रेंड्स, मैं नेम इज अनीता पोदार। आज हम देखना से संबंधित शब्द की शब्दावली को समझेंगे वर्ड मीनिंग के साथ और वाक्यों में। पहला है सी। सी का अर्थ होता है टू यूज द पावर ऑफ साइट, देखना। आई वॉन्ट टू सी योर स्माइलिंग फेस, मैं आपका मुस्कुराता हुआ चेहरा देखना पसंद करता हूँ। आगे है लुक। लुक का अर्थ भी होता है देखना, लेकिन ताकना या नजर डालना। टू टर्न योर आईज इन अ पर्टिकुलर डायरेक्शन, हम किसी भी डायरेक्शन में ताकते हैं, नजर डालते हैं। जैसे लुक एट मी, मुझे देखो। लुक एट दैट पिक्चर, उस चित्र को देखो। लुक एट दिस पिक्चर, इस चित्र को देखो। तो हम लुक का प्रयोग करते हैं। आगे है स्टेयर। इसका अर्थ भी होता है देखना, लेकिन लंबे समय तक हम देखते हैं, उसे हम हिंदी में बोलते हैं घूरना, जिसका अर्थ है टू लुक एट समबॉडी और समथिंग फॉर अ लॉन्ग टाइम। जैसे व्हाई आर यू स्टेरिंग एट मी, मुझे आप क्यों घूर रहे हो। आगे है पीप। पीप का अर्थ होता है ताक झांक या झांकना। टू लुक एट समथिंग या समबॉडी क्विकली या सीक्रेटली, अगर हम किसी चीज को छुप के या चुपके से देखते हैं, उसे हम इंग्लिश में पीप बोलते हैं। जैसे कुड आई जस्ट पीप इनसाइड, क्या मैं अंदर झांक सकता हूँ। या इट्स रूड टू पीप एट अदर पीपल्स वर्क, दूसरे व्यक्तियों के काम में ताक झांक करना ये अशिष्टता है। आगे है ग्लेयर। ग्लेयर का अर्थ भी होता है देखना, लेकिन गुस्से से देखना को हम इंग्लिश में ग्लेयर कहते हैं, यानी कि घूरना। अब यहाँ लंबे समय तक देखना बिना गुस्सा का, उसे हम स्टेयर बोलते हैं, और गुस्से से देखना को हम ग्लेयर कहते हैं। जैसे माई वाइफ ग्लेयर्ड एट मी व्हेन आई टोल्ड आई वॉज नॉट गोइंग इन द पार्टी, मेरी वाइफ ने मुझे घूरा जब मैंने उसे बताया कि मैं पार्टी में नहीं जा रहा था। तो आगे है ग्लांस। ग्लांस मतलब होता है एक झलक देखना। टू लुक क्विकली एट समबॉडी और समथिंग। रीना ग्लैंस्ड एट हर वॉच, रीना ने अपनी घड़ी को एक झलक देखा। आगे है ग्लिम्स। ग्लिम्स का अर्थ भी होता है एक झलक देखना, लेकिन अस्पष्ट रूप से, अदृश्य रूप से हम एक झलक देखते हैं। जैसे जिसका अर्थ है अ वेरी क्विक एंड नॉट कंप्लीट व्यू ऑफ समबॉडी और समथिंग। जैसे आई ग्लेड हर थ्रू द विंडो, मैं उसे खिड़की से देखा। ग्लिम्स का प्रयोग हम नाउन और वर्ब के रूप में भी यूज कर सकते हैं। अगर नाउन के रूप में आपको यूज करना है तो कह सकते हैं आई जस्ट सो अ ग्लिम्स ऑफ हर, मैंने उसकी एक झलक देखा। तो इस तरह से नाउन एंड वर्ब का प्रयोग वाक्यों में शब्दावली के कारण ही हम बोल सकते हैं और यूज कर सकते हैं। अगर मेरा वीडियो अच्छा लगा हो तो इंग्लिश अंग्रेजी अनीता यूट्यूब चैनल को जरूर से सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें। थैंक यू, ऑल द बेस्ट।